अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अनवार हिदायत के इस प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। कुरान करीम के एक पारे में अल्लाह तबारक व तआला की दी गई बुनियादी हिदायत पे हम गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की एक एक आयत इस काबिल है कि हम उस पर बाज़ाब्ता गौर करें और उसकी रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करें। हमारा यह प्रोग्राम इसलिए भी है कि हम इस गौर व फ़िक्र की तरफ बढ़ सकें, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम से अपने आप को जोड़ सकें और इस रोशनी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर सकें। आइए 23वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हमारी समझ के मुताबिक बुनियादी हिदायत दी हैं उन पे गौर व फ़िक्र की निगाह डालते हैं। जब हम 23वें पारे की तिलावत शुरू करते हैं तो पाते हैं कि इसमें अभी सूरह यासीन का तसलसल है। इसमें असहाबुल क़रिया का ज़िक्र है जिनमें कई रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, लेकिन उन्होंने असहाबुल क़रिया ने, गाँव के लोगों ने ये कहकर उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया कि तुम तो खुद हमारे ही जैसे लोग हो, जब तुम हमारे जैसे लोग हो तो हम तुम्हारी पैरवी किस तरह करें। वहाँ एक आदमी का जिक्र है जिसने उन्हें समझाने की कोशिश की, बताया कि भाई अगर ये लोग रसूल झूठ बोल रहे होंगे तो इनका झूठ खुद इन पे लौट जाएगा, लेकिन तुम तो अच्छी बातों की पैरवी कर लो। वो आदमी जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुखूल जन्नत से सरफराज़ किया। वो आदमी जन्नत में दाखिल हुआ और उसने वहाँ एक बड़ी बात कही। नेमतें जब जन्नत की मिली तो उसने क्या कहा, या लैत कौमी यालमून, ऐ काश मेरी कौम को भी ये हकीकत मालूम हो जाती और वो भी ईमान ले आते। अफसोस की बात ये होती है कि आम तौर से वक्त गुज़रने के बाद लोगों को ख़याल आता है नेकियों की तरफ बुलाने वालों की लोग बात मानते नहीं, तौहीद की तरफ बुलाने वालों की लोग बात नहीं मानते, और जब वक्त निकल जाता है तो जो लोग बुला रहे थे आपको खैर की तरफ वो भी सिवाय इसके कि वो ये कह सके कि काश लोग मान लेते, वहाँ वो भी और कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें कायनात पे गौर करने की दावत दी गई है, और कायनात पे गौर करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप गौर करते जाएंगे आप अपने रब से करीब होते जाएंगे। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ले जाने में लगा हुआ है। जितना आदमी गौर करेगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उतना ज़्यादा वो जाने वाला होगा, उतना ज़्यादा अल्लाह से क़ुर्बत अपनाने वाला होगा। अफसोस की बात यही है कि आदमी गौर करने के लिए तैयार ही नहीं है। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये देखिए कि न तो सूरज चाँद को पकड़ सकता है, नहीं रात दिन से आगे निकल सकती है। सब अपने अपने दायरे में हैं, कोई किसी के दायरे में जाकर दखल अंदाज़ी नहीं कर रहा। ये जो इतना मजबूत निज़ाम है, क्या ये ख़ुद से हो सकता है? इतना ज़बरदस्त कायनात का निज़ाम क्या खालिक़ कायनात पे दलालत नहीं करता है? इंसान क्या देखने की अगर कोशिश करे तो उसे ये हकीकत नज़र नहीं आएगी। उसके बावजूद क्यों इंसान देखने के लिए, गौर करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों वो अपने रब से इतना दूर भागा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला बार बार इन हक़ाइक़ पे गौर करके अपने आप से, अल्लाह तबारक व तआला से इंसान को जुड़ने की, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने की दावत देता है। इसमें शैतान की दावत से आगे डराया गया है कि शैतान की बात अगर मानोगे, उसके कहने में आ जाओगे, अपना नुकसान करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को जो नेमतें हासिल होंगी उनका भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है यहाँ, और अहले कुफ्र को जिन अज़ाबों से दो चार होना होगा उनका भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। फिर इंसान मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा, बास बादल मौत यकीनी तौर पे होना है, दोबारा ज़िंदा उठाया जाना है। ये दुनिया यहीं ख़त्म नहीं होती, इस दुनिया के बाद एक दुनिया है, हमेशा रहने वाली दुनिया है, सरमदी दुनिया है, हिसाब व किताब से गुज़रना है, जन्नत है, जहन्नम है और हिसाब व किताब होना है। अल्लाह तबारक व तआला इन हक़ाइक़ के बार बार दलाइल देता है और कहता है, फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन
व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है, उसी के हाथ में सारी चीज़ों की बादशाहत है, वही शहनशाह है और उसके पकड़ से कोई बचने वाला नहीं है, सबको उसकी तरफ लौटना है। अगर हकीकत ये है और इसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश भी नहीं है तो फिर क्या रवैया होना चाहिए? क्या उस अजीम दिन की इंसान को तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या अल्लाह तबारक व तआला के हकाम को मान नहीं लेना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला फिर इस पारे में सूरह साफ़ात है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की अजीम कारीगरी से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पे इस्तिदलाल किया गया है। बास बादल मौत, आखरत, अहले जन्नत की नेमतों और अहले जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र हुआ है। साथ ही नूह, इब्राहीम, मूसा, हारून वगैरह का ज़िक्र हुआ है और उनके साथ उनकी कौमों ने क्या किया, इनकी दावतों को किस तरह से झुटलाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ क्या किया, वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। और ये सारे वाक़यात दरअसल हमारे इंतबाह के लिए हैं, आँखें खोलने के लिए हैं, ताकि हम सुधर जाएं, हम राह रास्त की तरफ लौट आएँ। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है और उस अज़ीम क़ुरबानी का भी ज़िक्र है जिसकी यादगार में आज भी उम्मत मुस्लिमा क़ुरबानी देती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बाज़ाब्ता गुफ्तगू की और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ख्वाब में दिखाया है कि हम आपको ज़बह कर रहे हैं। तो नबी का जो बेटा होता है उसकी जो तरबियत है, उसको जिस तरह से चीज़ें बताई गई हुई हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से किस तरह की सूरत हाल सामने आती है, वो तरबियत किस तरह से काम करती है, उसका नक्शा भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, वो असर हमें यहाँ नज़र आता है। क़ाला या बुनैया इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। बेटे, मैंने ये ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो देख लो तुम्हारी क्या राय है। और अम्बिया जो ख्वाब में देखते हैं दरअसल सारे ख्वाब सच्चे होते हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। देखिए बेटे ने क्या सलीक़े का जवाब दिया। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा, अब अल्लाह पाक का जो हुक्म हो रहा है वो कर गुज़रिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यहाँ पे हमें ख़ुद गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला से क्या ताल्लुक़ है और हमने इस ताल्लुक़ को अपनी नस्ल तक, अपने बच्चों तक, अपनी आल औलाद तक पहुँचाने की कितनी कोशिश की है। क्या हम वो तरबियत का अंदाज़ अपना रहे हैं जो तरबियत का नमूना हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ देखने को मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद मुशरिकीन के शुबहात को बयान किया है और उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर की है और साथ ही ये बशारत भी दी है कि अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन बंदे ही गालिब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन बंदों को ज़िंदगी में परेशानियों से, कठिनाइयों से, आजमाइशों से दुचार होना पड़ सकता है, लेकिन अंजाम कार बहरहाल उन्हीं के हक़ में होगा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है और बहुत क्लियर है, ताकीदी बयान है ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ये बात गुज़र चुकी है। तमाम जो भेजे हुए पैगंबर थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी ये बात बताई कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन्हीं की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद की जाएगी और जो अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर है, अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर ही गालिब रहेगा। अगर हम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर बना लेते हैं, अम्बिया के रास्तों पे चलते हैं, तो हम ज़रूर गालिब होंगे। हम पे किसी भी ताकत को गलबा नहीं मिल सकता। इसके बाद सूरह साद है और इसमें ये दरअसल कशमकशों की सूरत है। इसमें अम्बिया की दावतों में आने वाली परेशानियों का जिक्र है, उन पे उन्हें सब्र करने की तलकीन की गई है और सब्र के जो नतायज अच्छे रुनमा होते हैं उनकी तरफ इशारे किए गए हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में हक़ के साथ फ़ैसला करने की अहमियत उजागर की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बाज़ाब्ता हुक्म दिया कि हक़ के साथ फ़ैसला कीजिए। तो सोचिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला नबी को ये दावत देता है तो नबी के मानने वाले लोगों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, अहले ईमान की, उम्मत मुस्लिमा की इस सिलसिले में क्या ज़िम्मेदारी बनती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें कितने अच्छे नमूने इसके मिलते हैं, उन पे भी गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतों से नवाजा और उनके अंदर कैसी आजिज़ी थी, फ़रोतनी थी, किस तरह से वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे, उन पे गौर करने की ज़रूरत है। दरअसल अम्बिया का यही रवैया होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इसमें इब्लीस और आदम का क़िस्सा भी ज़िक्र किया है और इब्लीस का जो किब्र व गुरूर था उसकी तरफ भी हमारी तवज्जो जाती है और गौर करने से हमें समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे बंदों का क्या किरदार होना चाहिए और हम अपने आप को शैतान से किस तरह बचाने की
और हमें अपने आप को शैतान से लगातार बचाने की किस तरह कोशिश करनी है। इसके बाद सूरह ज़ुमर है और इसमें अहले शिर्क की मज़म्मत की गई है और इस हकीकत से पर्दा उठाया गया है कि शिर्क अपने आप में कितना बड़ा गुनाह है और मुशरिकीन कितने नादान हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख़्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। बहुत सारे लोग आज भी मुशरिकीन की राहों पे चलते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ़ सीढ़ियाँ और ज़ीनों की बात करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो वसातत है, ये जो वसीले हैं, ये जो लोग हैं जिनको हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए तक पहुँचने का वसीला बना लिया है, ये लोग हमें अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाएँगे। अजीब व गरीब बात यह है कि यही बात कुफ़ारे मक्का भी कहते थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कली खोल दी। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि ये शिर्क है। आज भी जो लोग इस फ़रेब के शिकार हैं, आज भी जो लोग इस गलती के शिकार हैं, इस बड़े जुर्म के शिकार हैं, उन्हें आँख खोलना चाहिए, उनको लिख लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके शहर से ज़्यादा करीब है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत करीब है। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ज़ीने, किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे की पुकार सुनता है। आप पुकारिए तो, मांगिए तो उस अल्लाह तबारक व तआला से, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। आप इंसानों को, आप बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़रूरत है। उसने आपको पैदा किया है, उसी ने सब कुछ किया है, उसको आखिर क्यों किसी की ज़रूरत होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान में कैसी गुस्ताखी है, कैसी जुर्रत है जिसका उसके बंदे इर्तिकाब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत हो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत हो, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान में कैसी गुस्ताखी है। अल्लाह तबारक व तआला के मकाम को हमने कितना अजीब व गरीब अंदाज में देखने की कोशिश की है। इसलिए ज़रा गौर कीजिए कि जो कैफियत मुशरिकीन के साथ थी, कहीं ला क़द्दर अल्लाह, कहीं यही कैफियत हम मुसलमानों के साथ तो नहीं है। अगर है तो अपना जायज़ा लीजिए कि आप कलमा पढ़ने के बावजूद कहीं मुशरिकीन के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि असल खसारा क्या है। ये दुनियावी खसारा असल खसारा नहीं है। असल खसारा यह है कि कल क़यामत के दिन आदमी नाकाम हो जाए, खुद जहन्नम में चला जाए, उसके लोग जहन्नम में चले जाएं। ये असल खसारा है। दुनिया तो चंद रोज़ा है, आज हम हैं कल नहीं हैं, आज ये दुनिया है कल नहीं रहेगी। लेकिन जो असल ज़िंदगी है उसमें अगर कोई आदमी खसारे से दो चार हो तो असल खसारा वही है। अल्लाह तबारक व तआला इस खसारे से हमें अपने आप को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही क़ुल इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। क़यामत के दिन जो लोग नाकाम होंगे, दरअसल वो नाकामी होगी, वो खसारा होगा। दुनिया में जिसकी चाहिए अल्लाह को छोड़कर इबादत कर लीजिए, लेकिन जब कल क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे खसारे में, कैसे घाटे में मुब्तला थे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की खासियत बयान फरमाई है कि वो अच्छी बातों को सुनकर, वो बातों को सुनकर अच्छी बातों पे अमल करते हैं। अहले ईमान अच्छी बातों पे अमल करते हैं, सच्ची बातों को कबूल करते हैं, कठहुज्जती से काम नहीं लेते। फ़बश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। समझदार लोग यही हैं, यही हिदायत याफ्ता लोग हैं कि जब बातें सुनते हैं तो अच्छी बातों पे अमल करते हैं। अच्छी बातों पे अमल करना, सच्ची बातों को कबूल करना अहले ईमान की खासियत है और ये हिदायत का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, समझदारी का रास्ता है। अच्छी बातों पे अमल न करना ये नादानी का रास्ता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की अज़मत बयान की है और बतलाया है कि हमने इस कुरान करीम में सारी मिसालें बयान कर दी हैं। हम कुरान करीम को इस नज़र से तो पढ़ें, इस नज़र से तो कुरान करीम की तिलावत करें, मिसालें देखें, खुद अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में, तो हमारे अहवाल भी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में हमें नज़र आएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।